मेरे भाइयों, ये मक्का वो शहर है जिसकी कस्में अल्लाह ने कुरान में उठाई, जैसा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। वहाज़ल बलदिल अमीन से मुराद यही शहर मक्का का शहर मुराद है। और इसी तरह अल्लाह ने और मकाम में फरमाया है, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ाम इब्राहीम। ये अल्लाह ने फरमाया सबसे पहला घर जो बनाया गया वो मक्का में है और इसमें अल्लाह की आयत निशानियां हैं, मकाम इब्राहीम है। और इसी तरह फरमाया इन्न सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, सफा और मरवा शआइरिल्लाह में से है। मेरे भाइयों, ये वो घर है, इस घर की तरफ, इस किबला की तरफ, इस काबा की तरफ पूरी दुनिया के मुसलमान अपना रुख करके, अपना चेहरा करके नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, अपनी दुआएं अल्लाह से कबूल फरमाते हैं। मेरे भाइयों, ये वो शहर है कि जिसके अंदर ये घर अल्लाह का है, जिस घर के अंदर अगर एक नमाज पढ़ी जाए, एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर है। और मेरे भाइयों, एक मरतबा अगर सुभान अल्लाह कहेंगे 1 लाख सुभान अल्लाह कहने का सवाब होगा। अगर इसी तरह हम 1 रुपया भी सदका करेंगे 1 लाख रुपए का सदके का सवाब होगा। और इसी तरह कोई ऐसा घर नहीं है दुनिया के किसी कोने में भी और आपको घर नहीं मिलेगा जिसमें 1 रुपया सदका करने से 1 लाख का सदका होता हो और एक नमाज पढ़ने से 1 लाख नमाज का सवाब मिलता हो। मेरे भाइयों, ये सिर्फ यही घर अल्लाह का बैतुल्लाह है और वो मक्का के अंदर है। और इसी तरह मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ एक नमाज का सवाब 50,000 के बराबर है, लेकिन फिर भी यहाँ नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा, इस घर का दर्जा मर्तबा ज्यादा। और मेरे भाइयों, इस घर का जैसे एहतराम है, दर्जा है, इसी तरह मेरे भाइयों अगर इसके अंदर कोई गुनाह करेंगे उसका भी गुनाह का दर्जा भी बढ़ जाएगा मकाम के मर्तबा की वजह से। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी इसी शहर में होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस शहर को आबाद करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस शहर को आबाद करते हैं और इस शहर के अंदर इस घर की बुनियादें खड़ी करते हैं। और मेरे भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस घर को बनाते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्त्री और मेमार की हैसियत से काम करते हैं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक मजदूर की हैसियत से वो पत्थर उठा के अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देते हैं। इस तरह ये घर बनाया जाता है। और ये मकाम इब्राहीम ये लिफ्ट का काम करता है, जहाँ इमारत ऊपर जा रही है पत्थर ऊपर रखना है, ये भी पत्थर ऊपर हो जाएगा। और मकाम इब्राहीम पे अगर नीचे होना है, दाएं बाएं होना है, जिस तरफ होना है, लिफ्ट की सूरत में काम कर रहा होता है। इसी मकाम पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक के निशानात भी हैं जो बैतुल्लाह के साथ इस शीशे में बंद है। ये मकाम इब्राहीम है। मेरे भाइयों, इसका भी जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस घर को बनाया और इस घर बनाने के बाद अल्लाह की तौहीद की दावत दी और लोगों को हज के लिए बुलाया, हज की निदा दी और लोग इसकी तरफ आज तक कैसे ही मोहब्बत के साथ आ रहे हैं और हज बैतुल्लाह अदा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, वक्त के गुजरने के साथ साथ अल्लाह के नबी तौहीद के लिए ये घर बना गया, अल्लाह की वहदानियत के लिए घर बना गया, अल्लाह की इबादत करने के लिए ये घर बनाया गया। वक्त के गुजरने के साथ साथ लोगों ने बुतों को अपना माबूद बना लिया, अपने हाथ में तराशे हुए पत्थरों को अल्लाह का शरीक बना लिया। इस तरह मेरे भाइयों, अल्लाह के शरीक यहाँ पे ठहराए गए और इस घर के अंदर 360 बुत सजा दिए गए। जिस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस घर को वहदानियत के लिए बनाया था, इस मकसद के लिए बनाया था कि इसमें सिर्फ अल्लाह की इबादत हो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। लेकिन लोगों ने क्या जुल्म किया, अपने हाथों से बुत बनाते हैं, अपने हाथों से पत्थर तराशते हैं, उनको माबूद बना के अल्लाह का शरीक बना देते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा होता है। मेरे भाइयों, यहाँ के लोग इस सिलसिले में गुमराही में और शिर्क में मुब्तला थे, तो अल्लाह ने इंसानियत पर एहसान फरमाया और इस शहर के अंदर अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अल्लाह ने खुद फरमाया कुरान में, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूला, कि मैंने इंसानों पे एहसान फरमाया है, मोमिनों पे एहसान फरमाया है, उनमें से एक रसूल भेजा है। मेरे भाइयों, अल्लाह का इतना बड़ा एहसान था, अल्लाह का इतना बड़ा एहसान था कि लोग शिर्क में मुब्तला थे, लोग अंधेरों में थे, गुमराही में मुब्तला थे, तो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने आखिरी नबी भेजकर इंसानियत के फायदे के लिए, इंसानियत को गुमराही से निकालने के लिए
इस शहर के अंदर अल्लाह के घर के अंदर बुतों की इबादत की जा रही थी, जुल्म था, अंधेरा था, हर तरफ शिर्क में मुब्तला थे लोग। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर लोगों पे, इंसानों पे एहसान फरमाया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पे खुशियां मनाई जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू तालिब, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजाद पैदाइश पे लौंडी आजाद कर रहा है, जब उसको लौंडी ने, बांदी ने जाके खुशखबरी सुनाई, तेरे भाई के घर में बेटा पैदा हुआ है, तो वो क्या करता है, उस बांदी को कहता है, जा तू आजाद है, जा तू आजाद है। इस तरह खुशियां, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। अब्दुल्ला के घर में बेटा पैदा हो गया। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल का अरसा इस कौम के अंदर गुजारते हैं, इन लोगों के अंदर गुजारते हैं। 23 साल गुजरने के बाद 40 साल जब उम्र पर पहुंचते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह नबूवत देता है। और इस 40 साल की जिंदगी ऐसी जिंदगी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ऊपर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के ऊपर कोई उंगली नहीं दिखा सकता, कोई एतराज नहीं कर सकता। सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिकुल अमीन कहते हैं और अपनी अमानतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखाते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने अहम मामलात के फैसले करवाते हैं। अपने अहम मामलात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना फैसल बनाया जाता है। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलती है, अल्लाह का रसूल नबूवत का ऐलान करता है, तो वही कबीले वाले, खानदान वाले दुश्मन हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान वालों को, कबीले वालों को एक सफा पहाड़ी पे जमा करते हैं और वहाँ पे सबको बुला के उनसे पूछते हैं, क्या मैं तुमसे अगर ये कहूँ, इस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत खतरनाक दुश्मन है जो तुम पे हमला करना चाहता है, क्या तुम मेरी बात मानोगे? सब यकजबा होके कहते हैं, हम जरूर मानेंगे, आप सादिकुल अमीन हैं, आप सच्चे हैं, आपकी बात को हम नहीं झुठला सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तो कामयाब हो जाओगे। उसी वक्त अबू लहब कहता है, नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद, तेरे हाथ हलाक हूँ, तूने हमें इसलिए बुलाया था। अल्लाह ने उसकी तरदीद में उसको तब्बत यदा अबी लहब व तब पूरी सूरत उतार के अबू लहब का जहन्नमी होने का फैसला फरमा दिया। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामलात किए जा रहे हैं और जुल्म की चक्कियों में पीटा जा रहा है। जो ईमान लाने वाले हैं उनके साथ जुल्म तशद्दुद हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और उनके मानने वालों के साथ ऐसे बदसलूकी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैतुल्लाह के साथ खड़े हैं, लोगों को दावा देते हैं और मक्का वाले जमा हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डालकर इतना जोर से खींचते हैं, इतना जोर से खींचते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर सुर्ख हो जाता है। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक आते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ऐ लोगों, ऐ कुरैश वालों, तुम उस आदमी को कत्ल करना चाहते हो, उस आदमी को हलाक करना चाहते हो जो ये कहता है कि अल्लाह एक है। तो सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर हज़रत अबू बकर पे टूट पड़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को इतना मारते हैं, इतना जुल्म करते हैं, हज़रत सिद्दीक अकबर बेहोश हो जाते हैं और बेहोशी के आलम में घर में उठा के ले जाते हैं। घर में जब होश आता है, उनको माँ दूध पेश करती है, पानी पेश करती है। तो हज़रत अबू बकर का क्या फरमान होता है? कहते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताओ मेरे महबूब का क्या हाल है, मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हालत में है। तो उनको माँ कहती है, कुछ खा लो, कुछ पी लो, उनका भी पता चल जाएगा। वो कहते हैं, जब तक मेरे महबूब का मुझे पता नहीं चलेगा उस वक्त तक मैं ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पता चला हज़रत अबू बकर को कि मेरा नबी खैरियत से हैं, आफियत के साथ हैं, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक कुछ खाते हैं। और इसी तरह मेरे भाइयों, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो एक गुलाम होते हैं, तो उसका आका उस पर जुल्म करता है, उसको तपती रेत पे लिटा देता है, उसको अंगारों पे लिटा के उनके सीने के ऊपर चट्टान रख देता है और कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना बंद कर दे। फिर भी वो आहद आहद की आवाज लगाते हैं। यही सदाएं जारी होती हैं, कभी भी अपने हक से, तौहीद से नहीं फिरते। मेरे भाइयों, जितना जुल्म हुआ, जो कुछ हुआ, सब बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती अबू तालिब, शेख अबू तालिब फरमा रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की सपोर्ट कर रहे हैं। कुरैश बार बार जाते हैं, सरदारान मक्का बार बार जाते हैं और ये कहते हैं, इसकी सपोर्ट छोड़ दो, इनकी सरपरस्ती छोड़ दो, ये हमारे हवाले कर दो या हमारे साथ बैकाट करो। तो हज़रत शेख अबू तालिब सबको बर्दाश्त करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि 3 साल तक उनको के साथ बैकाट किया गया। वादी अबी तालिब, शहर अबी तालिब के अंदर उनको बंद कर दिया गया। 3 साल की कैद गुजार
गुजारते हैं। उनके साथ हर किस्म का बिगाड़ है, कोई तिजारत नहीं, कोई निकाह नहीं, कोई बातचीत नहीं, खाने पीने को तंग। इस तंगी के आलम में 3 साल गुजारते हैं। इस 3 साल के बाद हज़रत शेख अबू तालिब भी फौत हो जाते हैं और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी फौत हो जाती हैं। यही दो थे जिनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरपरस्ती थी और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर वक्त में साथ देते थे। और अबू तालिब के फौत होने के बाद बनु हाशिम की सरपरस्ती, बनु हाशिम की सरदारी अबू लहब के पास आ गई। अबू लहब पहले से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का दुश्मन था, तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती करना, सपोर्ट करना छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को अकेला समझने लगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि यहाँ मक्का वाले मेरी दावत को नहीं कबूल करते, मक्का वाले अब इस्लाम के आगे रुकावट बने हुए हैं, शायद कि मैं तैफ की तरफ जाऊँ, तैफ वाले मेरी बात को मान लें, तैफ में मुसलमानों के लिए कुछ ठिकाना बन जाए, शायद कि वहाँ पर मुसलमान सुकून से जिंदगी गुजार सके। मेरे भाइयों, इसी हाथ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को छोड़ते हैं और तैफ की तरफ रवाना होते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ की तरफ जाते हैं तो तैफ में जाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह बोला बेटा हजरत ज़ैद साथ होता है। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ की तरफ जाते हैं। मेरे भाइयों, तैफ की थोड़ी सी मैं आपको तारीख बयान कर देता हूँ। तैफ को तैफ क्यों कहा जाता है? तैफ में कबीला सकीफ रहता था, बनु सकीफ एक कबीला था। इन लोगों ने एक दीवार बनाई थी। पहले शहर की हिफाजत के लिए एक दीवार बनाते जिसे किला कहते। वो मजबूत दीवार होती इसलिए कि अगर बाहर से कोई दुश्मन हमला करेगा तो हम दीवार के जरिए से दुश्मन का दिफा कर लेंगे और दुश्मन से दरवाजे बंद करके बच जाएंगे और इस तरह हम अपनी हिफाजत करेंगे। अगर मुकाबला करना पड़ेगा तो शहर से बाहर निकलकर हम दुश्मन का मुकाबला कर लेंगे। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तैफ का इरादा करते हैं और तैफ को, इस दीवार को तैफ कहा जाता था जो मजबूत किला था और उस मजबूत दीवार की वजह से पूरे शहर को तैफ कहने लगे। और इस दीवार का जिक्र हज़रत शेख अबू तालिब की शेर व शायरी के अंदर भी ये मिलता है, इतना मजबूत दीवार थी। और इसकी तारीख क्या है? मेरी बात तवज्जो से सुने, तवज्जो से आप सुनेंगे मेरी बात, सो रहे हैं? आपने दही तरफ देखे, आपको गारे हीरा, ये दही तरफ ऊपर बंदे चढ़ रहे हैं। गार हीरा जिसको जबल नूर भी कहा जाता है, इसी गार पे पहले वही नाज़िल हुई थी 5 आयात इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इस पे नाज़िल हुई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी पे नबूवत मिली थी। ये सफेद छोटे छोटे बंदे आपको नजर आ रहे हैं, ये ऊपर चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, ये ऊपर बिल्कुल चोटी के ऊपर गार है। आज हमने तैफ जाना है, ये मक्के की ज़ियारत में आता है। वैसे मैंने आपको ज़ियारत करा दी कि ये ज़ियारत है। जब मक्के की ज़ियारतें होती हैं फिर गाड़ी को रोक कर इसकी ज़ियारत करी जाती है। मेरी तरफ तवज्जो करेंगे तो आपको ये शौक था, ये भी देख लिया। इंशाल्लाह आगे फिर तैफ की ज़ियारतें हैं, वहाँ पे जाएंगे। मेरे भाइयों, और तैफ की तारीख क्या है? बताया ये जाता है कि बाद कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का ये शहर है। और बाद रात कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की थी अल्लाह से, आए अल्लाह के मक्का वालों के लिए बाग और फल दे दे और इनके लिए रिज़्क़ वसी कर दे, तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और शाम से एक इलाका उठा के इधर मक्का के साथ रख दिया। ये वही तैफ है। तो यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से ये तैफ शहर मौजूद है, बहुत पुराना शहर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में भी इसका जिक्र है। वो इस तरह कि मक्का के कुरैशीन ने, मुशरिकीन ने एतराज़ किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि नबूवत अगर मिलनी थी तो इस यतीम को, इस फकीर को, गरीब को क्यों मिली? तो अगर मिलनी होती मक्का और तैफ के 2 सरदारों में से किसी को क्यों ना नबूवत मिली? तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में फरमाया है कि ये तो कहते हैं कि नबूवत किसी सरदार को नहीं मिली, ये रिज़्क़ ये एक आम चीज़ है, ये भी मैं लोगों के इख्तियार में नहीं रखता, लोगों के कब्जे में नहीं है। तो नबूवत तो बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत है, बहुत बड़ा फजल है, ये लोगों की चाहत से, उनके इंतखाब से कैसे आता? मेरे भाइयों, ये भी कुरान में इसका जिक्र है। तो इससे 2 बस्तियों से मुराद एक मक्का और दूसरी तैफ है। और ये तैफ की थोड़ी सी तारीख थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तैफ की तरफ जाते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ में जाते हैं। तैफ में 3 सरदार होते हैं। एक सरदार की तरफ जाते हैं, उसको दावत देते हैं, तो वो आगे से कहता है कि मैं ना आपकी बात का इनकार करता हूँ, ना आपकी बात
اور کہتا ہے کہ اگر آپ کی نبوت کا میں اقرار کروں ہو سکتا ہے تو اللہ کا نبی نہ ہو، اور میں انکار کروں تو آپ نبی ہوں، میں نبی کا انکار کر سکوں، ایسا نہیں، اس لیے میں آپ کی بات کو نہ مانتا ہوں نہ انکار کرتا ہوں۔ عجیب سا فلسفہ اس نے سنایا، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگ رہے ہیں، معجزہ مانگ، دلیل مانگ رہی ہے، دلیل مانگ، اور نبی سامنے آگے اس کی بات کو مان۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سردار کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں تیری بات سرے سے سنتا ہی نہیں ہوں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، پھر تیسرے سردار کے پاس جاتے ہیں، وہ گماش ایسی حرکت کرتا ہے، ایسا سلوک کرتا ہے جو آج تک تاریخ میں سیاہ لفظوں سے لکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی تو آگے سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور انکار کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوان گماشوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسانا شروع کیے۔ اتنا پتھر برساتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر پتھروں کے نیچے دب جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے چلتے ہیں، پھر پتھر مارے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اٹھا دیا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، آگے ہو کر اپنے جسم پہ پتھر کھاتے ہیں، سر زخمی ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پتھر لگتے ہیں یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم زخموں سے چور ہو جاتا ہے، اور اتنا خون بہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون مبارک سے بھر جاتے ہیں، لیکن ظالموں کو کوئی ترس نہیں آتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے چل کے ایک باغ میں جا کر بیٹھتے ہیں، اور یہ گماش پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک خون سے لت پت ہو جاتا ہے، اور جسم زخموں سے چور ہوتا ہے، اور گماش پیچھے سے پتھر مار رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا حضرت زید وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے آگے آتا ہے، پیچھے آتا ہے، بے بے ہوتا ہے، اپنے جسم کے اوپر زخم لیتا ہے، پتھر کھاتا ہے، اور سر بھی ان کا زخمی ہو جاتا ہے، ان کا جسم بھی زخمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کے باغ میں جا کر بیٹھتے ہیں، اور گماش پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے دشمن ربیہ کے بیٹے شیبہ اور عتبہ، وہ بھی جانی دشمن، ان کا باپ ہوتا ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر ان کو بھی ترس آ جاتا ہے، اور وہ اپنے غلام عداس نام کے غلام کو بھیجتے ہیں، اور کہتے ہیں جاؤ ان کو یہ انگور پیش کرو، اور ان کو واسطہ دے کے کہنا کہ یہ انگوروں میں سے کچھ نہ کچھ ضرور کھانا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ انگور تناول فرماتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو وہ غلام دیکھتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے یہاں کے لوگ تو بسم اللہ نہیں پڑھتے، اللہ کا نام نہیں لیتے، آپ کیسے لے رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو کس علاقے کا ہے، کس شہر کا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نینوا کا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے بھائی یونس کے علاقے کا ہے؟ وہ حیران ہو جاتا ہے، اور پہلی بات تو یہ کہ وہ صدیوں پہلے دنیا سے چلے گئے یونس علیہ السلام، اور آپ کے بھائی کیسے؟ اور دوسرا یہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ یہاں کے رہنے والے یونس علیہ السلام سے واقف نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، نبی آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں تو مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے اپنے دین میں داخل کر دیجئے۔ اور وہاں آقا جب اس کو بھیجنے لگے، عتبہ شیبہ نے جب بھیجا اس کو، اور کہہ کر بھیجا ان سے بات نہیں کرنی، ان کی باتوں میں نہیں آنا، جب دیکھا کہ مجلس لمبی ہو رہی ہے، اب ان کا غلام اس سے باتیں کر رہا ہے، پیچھے سے آواز دیتے ہیں واپس آؤ، کیا کر رہے ہو؟ اتنے میں عداس کی زندگی تبدیل ہو گئی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہوتے ہیں، ایک مقام پہ پہنچتے ہیں، وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں، اور آگے جب چلتے ہیں وادی میں بیٹھتے ہیں، وہاں آ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اپنی کمزوری بیان کرتے ہیں، اور اللہ سے ایسی دعا کرتے ہیں، اللہ سے روتے ہیں کہ میں قوم سے بھی مایوس ہو کر، میں اپنے قبیلے سے بھی مایوس ہو کر، اپنے شہر والوں سے مایوس ہو کر میں ادھر وادی میں آیا، لیکن میں دعوت دینے میں کمزور پڑ گیا، میں دعوت صحیح نہیں دے سکا، اس لیے لوگ اسلام نہیں لائے۔ میرے بھائیوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے جا رہے تھے، اس نبی پہ جو نبیوں کا امام، وہ نبی جو نبیوں کا سردار، وہ نبی جو خاتم الرسل، جس کے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ نے نبوت کی مہر لگا دی کہ آخری نبی یہی ہے، ان کے بعد یہ نبوت کا سلسلہ ختم، جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جن کی اسلامی کے لیے فرشتوں کے سردار، ملائکہ کے سردار جبریل امین تشریف لاتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طیف میں کیا حشر ہو رہا ہے، کیا سلوک کیا جا رہا ہے،
दुश्मन कैसा मामला कर रहा है। उस वक्त आसमान भी रो रहा होगा और उस वक्त फरिश्तों की भी चीखें निकल गई होगी। उस वक्त क्या होता है मेरे भाइयों, हज़रत जिब्रील अमीन आते हैं और एक फरिश्ता उनके साथ होता है। जिब्रील अमीन आके सलाम पेश करते हैं और बताते हैं ऐ अल्लाह के नबी, ये फरिश्ता है और अल्लाह ने इसके तसर्रुफ में पहाड़ों को दे दिया है। जैसे चाहे ये पहाड़ इसके तसर्रुफ में है, पहाड़ वैसे ही काम करते हैं, वैसे ही चलते हैं। तो वो फरिश्ता आगे होता है और सलाम पेश करता है, बात करता है या रसूल अल्लाह, अगर आप मुझे हुक्म दें, मुझे इजाजत दें, मैं दो पहाड़ों को आपस में मिलाकर ये वादी तैफ वालों को उसमें ऐसे पीस दूं जैसे दाने चक्की के अंदर पीसे जाते हैं, इनका नाम और निशान भी खत्म हो जाए। लेकिन नबी और रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए जो नबी, उन्होंने क्या फरमाया, मैं लोगों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, मैं लोगों पे अजाब लाने वाला बनाकर नहीं भेजा गया। अगर आज ये मुसलमान नहीं होंगे तो कल इनकी नस्लें इस्लाम में दाखिल हो जाएंगी। मैं अल्लाह का अजाब नहीं लाता, मैं इनको माफ करता हूँ। मेरे भाइयों, तो वो अगर अल्लाह का रसूल उस वक्त उनके लिए अजाब की दुआ कर देता या फरिश्ते को हुक्म दे देता, आज ये तैफ की बस्ती में कोई नामो निशान होता। बस्ती वाले आज जो लोग इस शहर की रौनकें हैं, यहाँ किसी इंसानियत का नाम निशाना होता। जैसा कि कौम लूत पे अल्लाह का अजाब आया, कौम लूत पे क्या हुआ, उन्होंने अल्लाह के नबी का इनकार किया, उन्होंने अल्लाह के रसूल को झुटलाया और उन्होंने गलत काम शुरू कर दिए। तो अल्लाह ने क्या किया, उन पे पहले आसमान से पत्थरों की बारिश बरसाई और पत्थरों की बारिश आने के बाद हज़रत जिब्रील अमीन ने उस बस्ती को अपने पर के एक नोक पे उठाकर आसमान पे उठा के ले गया, आसमान के करीब से पटक कर मारा। आज तक उस बस्ती का नामो निशान नहीं, वहाँ पे आज ही पानी पानी समंदर की सूरत में नजर आता है। ये मेरे भाइयों अल्लाह के अजाब की निशानी थी। तो अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तैफ वालों के लिए बद दुआ कर देते और यही कह देते इनको मिटा दो, आज यहाँ नामो निशान होता। मेरे भाइयों, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल होती है। फिर दुनिया ने क्या देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में तैफ वाले दाखिल होते हैं और यही तैफ से बनु सकीफ से मोहम्मद बिन कासिम खड़ा होता है और पाकिस्तान हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम बुलंद करता है और उसी का काफिला, उसी का झंडा मुल्तान के अंदर लहराता है और उन्हीं की वजह से आज इस्लाम मौजूद है। भेजा जो जमात आके इस्लाम लाती है और एक मकाम पे मुसलमान होते हैं और वो जिन्नात परेशान होते हैं कि पहले जिन्नात की जमातें आसमान के करीब जाती और वहाँ से जाकर कुछ न कुछ बातें सुनते, जमीन पे आते, लोगों को बताते और बहुत ही कीमत लेते उस बातों की और फिर इसी से ही लोग अपनी खबरें फैलाते कि ये होगा, कल ये होगा, परसों ये होगा। ये उसकी वजह ये थी कि आसमान के करीब जाके जिन बैठ जाते और वहाँ से बातें सुन के ज़मीन पे आते। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी गई तो अल्लाह ने पहरेदार लगा दिए और ये शोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तैफ वालों से इनसे तंग होकर मक्का में आते हैं तो उधर जिन्नात परेशान होते हैं कि पहले तुम आसमान पे जाते थे, वहाँ की खबरें सुनते थे, अब हम क्या है बैठने की जगह पे पहुँचते हैं, वहाँ से हमें आग का शोला मिलता है जो हमें जला देता है, ऊपर जाने नहीं देता। तो अल्लाह ने ये फरिश्ते मुकर्रर कर दिए कि जो भी आसमान की तरफ कान लगाएगा, तवज्जो करेगा तो उसके ऊपर आग का शोला फेंककर उसको मार दिया जाएगा, जिसको सिहाब साक़िब भी कहा जाता है। आप अभी देखते होंगे रात को एक सफेद से नीचे गिरता है, ये सिहाब साक़िब इसको कहा जाता है। यही गिरते और फिर जिन्नात ने अपनी ताकीक के लिए अपने लोगों को भेजा, जिन्नात को भेजा, जाकर ताकीक करें, देखें दुनिया में क्या मामला हुआ है जिसकी वजह से हमारे साथ ये हो रहा है। तो जिन्नात के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जमातें निकल गई। तो एक जमात इधर मक्का की तरफ से आई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, सुबह की नमाज में थे और कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे। तो जिन्नात की जमात जब यहाँ से गुजरी तो वहाँ पे ठहर गए। उन्होंने कहा अच्छा ये अजीब कलाम जो पढ़ा जा रहा है ये मामला है, इसकी वजह से हमारे ऊपर ये पहरे लगा दिए गए, आसमान पे हमें अब जाने नहीं दिया जा रहा। तो वो ठहर जाते हैं, कुरान को सुनते हैं और कुरान को तवज्जो से सुनकर फिर अपनी कौम की तरफ जाते हैं, अपने कबीले को बताते हैं, सरदारों को बताते हैं ये मामला है, ऐसा हमने कलाम सुना है, जैसा कलाम मूसा पे उतारा गया था उस तरह का कोई कलाम है तो उसको हम सुनकर आए हैं। तो ये बताया जाते हैं 4 लोग थे या 7 लोग थे, इस तरह की रिवायात हैं। तो
پہلی جماعت جاتی ہے دوسروں کو بتاتی ہے، پھر جنوں کی جماعت آتی ہے اور آ کر ایک وادی میں بیٹھ جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ ہم آئے ہوئے ہیں. اور پہلی جماعت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے رہے نماز میں، وہ سن کر چلے گئے. دوسری جماعت آ کے عرض کرتی ہے کچھ ہمارے لوگ آئے ہوئے ہیں فلاں وادی میں ہیں، تو آپ آئے ان کو اسلام کی دعوت دیں، قرآن سنائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لیتے ہیں اور ایک جگہ پہ نشان لگا دیتے ہیں، اس سے پیر دور نہیں نکلنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، جنات کو دعوت دیتے ہیں، وہ جنات مسلمان ہو جاتے ہیں. یہی مقام ہے جس میں مسجد جن بنائی گئی. اس مقام پہ جنات کی جماعت مسلمان ہوئی. اور میرے بھائیوں، ایک تو یہ مکے میں واقع ہوا، وادی جن جو یہ مدینے میں ہے. دوسرے واقعات اور بھی ہوئے جنات کے، وہ مدینے میں ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر جنات کا معاملہ ہوا، یہ مسلمان ہوئے، تسلی دی گئی. پھر مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے جب طیف کا واقعہ بھی ہو گیا، مکے والوں کے ظلم بھی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور درجے دینے کے لیے اپنے پاس آسمان پہ بلا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے ہی یہ آپ کو معجزہ دیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 پارے میں بھی ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تھے اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. ام ہانی کا گھر کی چھت پھٹتی ہے، جبرائیل امین آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتے ہیں حتیم کے اندر، وہاں سینہ مبارک چاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں. پھر وہاں سے آگے مسجد اقصی میں جاتے ہیں، وہاں سے آگے پھر براق پہ جنت کا سفر ہوتا ہے. یہاں آپ دیکھتے ہوں گے بیت اللہ کا جب طواف کرنا ہے نیچے سے، تو آپ دیکھیں گے باب عبدالعزیز کے ساتھ ہی 2 پلر قریب قریب ہیں، ان کے اوپر سفید غلاف چڑھا ہوا ہے. یہاں پہ حضرت ام ہانی کا گھر تھا، یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تھے. بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اللہ نے مزید درجات بلند کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم ہوا، تشدد ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے معراج کرایا، اپنے پاس سے بلا لیا. اور معراج کا واقعہ لمبا ہے. تو میں طیف کی بات کر رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طیف میں اس طرح گئے تھے دعوت دینے کے لیے. اور ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 10 دن رہے، دوسری روایت میں 20 دن اور تیسری روایت میں 1 مہینہ اور 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم طیف میں رہے. اور طیف والوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح طیف سے نکالا، اس طرح سلوک کیا. اور میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دعوت دینے کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، تاکہ انسان جس رب نے انسان کو بنایا ہے اس کی عبادت کرے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرے، اور جس رب نے انسان کو بنایا اسی رب کی کو معبود بنائے اور اسی کی پرستش کریں. میرے بھائیوں، یہ طیف میں جو ہماری زیارتیں ہیں، اور میں سب سے پہلے جو زیارت آتی ہے مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ. یہ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کم سن عمر میں تھے، مسلمان ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی. اور ماشاءاللہ اس امت کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. بخاری شریف، مسلم شریف، بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں انہی کی تفسیر ملتی ہے قرآن مجید کی، اور بہت بڑے مفسر ہیں. انہوں نے آخری عمر میں مکہ سے طیف کے اندر چلے گئے، وہاں جا کے طیف میں قیام فرمایا. اور وہاں ان کا پرانا گھر بھی موجود ہے، 1400 سال پہلے جس گھر میں رہتے تھے اس کے کھنڈرات اور نشانیاں ابھی تک موجود ہیں. اس گھر کی بھی زیارت ہوتی ہے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی جو مسجد ہے، وہاں پہ یہ سب سے پہلے صحابہ کرام کا قبرستان ہے. وہ صحابہ جو طیف کے اندر شہید ہوئے تھے، ان شہداء کی قبریں موجود ہیں. وہ وہاں پہ وہ قبرستان کی زیارت کی جاتی ہے اور صحابہ پہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے. اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی قبر ادھر موجود ہے. مسجد عبداللہ بن عباس ہے، ایک لائبریری ہے، بہت بڑی لائبریری، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد کے ساتھ ہی پہلے تھی. بعد میں اس کو الگ کر کے الگ اس کے لیے مکان وقف کر دیا گیا، اور ہر دور میں اس کو بڑا ہی اس کے کام کیا گیا، بڑی محنت کی گئی. جدید نظام کے مطابق اس لائبریری کو بنایا گیا. اس کے اندر پرانے نسخے موجود ہیں جو ہاتھوں سے لکھے گئے تھے. قرآن مجید کے بھی نسخے پرانے موجود ہیں. اسی طرح وہ عبارتیں، قرآن کی آیات جو اوراد کم ہونے کی وجہ سے پتھروں کے اوپر لکھے جاتے تھے، وہ بھی موجود ہیں. اس کی بھی زیارت ہوتی ہے. اور وہ مقام اس کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے، تعین بتائی جاتی ہے. جس مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے تھے، وہاں بھی وہ بھی مقام ہے. پھر آگے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس باغ میں بیٹھے تھے، اس باغ کی زیارت ہوتی ہے. اور وہ مسجد جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی،
اور مسجد رسول کے نام سے منسوب ہے، وہاں بھی بیٹھا جاتا ہے، اس کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ اور ساتھ مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ نماز پڑھی تھی، ایک قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے، تو وہاں پہ اسی جگہ پہ مسجد بنا دی گئی جس کا نام مسجد علی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اور مسجد عداس جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر انگور تناول فرمائے تھے باغ میں، اور عداس مسلمان ہوئے تھے غلام، اسی مقام پہ مسجد بنا دی گئی عداس کے نام سے، اور مسجد کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ ہماری زیارتیں ہوتی ہیں۔ اصل ہمارا جو مقصد ہے وہ میقات پہ جانا ہے اور میقات سے احرام باندھنا ہے، ساتھ ساتھ پھر میقات پہ جب پہنچتے ہیں ساتھ یہ زیارتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ واپس جب ہم آئیں گے میقات پہ انشاءاللہ احرام باندھا جائے گا، اس کا تعارف میں آپ کو پھر انشاءاللہ کراؤں گا۔